सबसे खतरनाक स्टेरॉइड ट्रेनबोलोन। आज की इस वीडियो में हम ट्रेनबोलोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेनबोलोन इतना पॉपुलर स्टेरॉइड है कि इसके रिजल्ट्स वगैरह कंपेयर करे जाते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के साथ और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड के साथ। बेसिकली ये एक मेडिसिन है जिसको एनिमल्स पे यूज किया जाता था उनके एपिटाइट को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उनकी मसल ग्रोथ के लिए, जिस वजह से एनिमल्स जल्दी ग्रो करेंगे और आसानी से मार्केट में उतार दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके रिजल्ट्स वगैरह मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया थे, तो इसी वजह से ये फिटनेस इंडस्ट्री में भी काफी तेजी से पॉपुलर हो गया। ट्रेनबोलोन की 3 फॉर्म्स है, ट्रेनबोलोन एसीटेट, ट्रेनबोलोन एनांथेट और तीसरी है ट्रेनबोलोन हेक्सा हाइड्रोबेंजिल कार्बोनेट। मे भी शायद मैंने सही बोला है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है ट्रेनबोलोन एसीटेट क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत तेजी से आते हैं बॉडी में। ट्रेनबोलोन ज्यादातर इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ट्रेनबोलोन स्टेरॉइड के रिजल्ट सेम टू सेम टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे माने जाते हैं, लेकिन आपको टेस्टोस्टेरोन में जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी ब्लॉटिंग होती है पानी की, मतलब आपकी बॉडी थोड़ा सा वाटर रिटेंशन करती है। लेकिन ट्रेनबोलोन में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल ही ड्राई गेन्स होते हैं। आपकी बॉडी एकदम लीन लगती है, एकदम चिजल्ड लगती है, मतलब आपके कट्स वगैरह बहुत शार्प दिखते हैं। ट्रेनबोलोन एक फैट बर्निंग स्टेरॉइड है, ये आपकी बॉडी में से फैट बर्न करता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स वगैरह इतने पावरफुल है कि ये बल्किंग में भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ कटिंग में भी यूज किया जाता है। ये आपकी बॉडी में फैट बर्न भी करता है और साथ साथ मसल ग्रोथ भी करता है। ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे ना, जिनकी बॉडी एकदम 3D सी लगती है, उनकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं होता, एब्स वगैरह पूरी विजिबल होती है, तो वो लोग जब स्टेरॉइड्स पे चल रहे होते हैं तो ट्रेनबोलोन को जरूर चलाते हैं अपनी बॉडी में। मॉडल्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह बहुत ही अमेजिंग है। ट्रेनबोलोन आपकी बॉडी में मसल टिश्यूज को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। ट्रेनबोलोन को अगर आप कंपेयर करोगे टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड से तो ये उससे 5 गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन फिर भी ट्रेनबोलोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लोग टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड के साथ साइकिल करके यूज करते हैं, जिससे कि रिजल्ट्स और भी बेहतर मिल सके। और जैसा कि मैंने कहा, ट्रेनबोलोन आपकी बॉडी में मसल मास गेन करता है जो बिल्कुल ही ड्राई होते हैं, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, बिल्कुल भी वाटर रिटेंशन नहीं होती और बहुत ही हार्ड लुक दिखता है आपकी बॉडी का और साथ ही साथ स्ट्रांग भी। और ट्रेनबोलोन से ये जो आपकी मसल टिश्यू बनती है ये परमानेंट रहती है क्योंकि इसमें वाटर टेंशन नहीं होती और बिल्कुल भी फैट नहीं होता, इसलिए बॉडी बिल्डर्स की ये सबसे पहली चॉइस होती है यूज करने में। जो लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं तो वो डाइटिंग पे चल रहे होते हैं, तो इस वजह से उनकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, तो अगर वो ट्रेनबोलोन को यूज करते हैं तो उनकी बॉडी में मसल मास टिका रहता है, कहीं भी जाता नहीं है, उनका फैट लॉस भी होता है और साथ ही साथ वो मसल मास उल्टा गेन भी करते हैं। बॉडी में वेन्स वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाती है, वेस्कुलरिटी आती है, साथ ही साथ उनकी बॉडी काफी हार्ड लुक देती है। सो जैसा कि मैंने कहा, ट्रेनबोलोन को लोग बल्किंग में भी यूज करते हैं और साथ ही साथ कटिंग में भी यूज करते हैं। सो बल्किंग में ज्यादातर लोग ट्रेनबोलोन को साइकिल करते हैं डेकाड्यूराबोलिन के साथ, टेस्टोस्टेरोन के साथ, और भी ऐसे बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं। सिमिलरली जो लोग फैट बर्न कर रहे हैं तो वो उसको साइकिल करते हैं एनावर के साथ, क्लेनबुटरॉल के साथ, और भी ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जिनके साथ यूज करते हैं। हालांकि क्लेनबुटरॉल को स्टेरॉइड नहीं माना जाता। ट्रेनबोलोन को लोग अलग अलग डोज में यूज करते हैं। जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो 50 to 70 mg में यूज करते हैं फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हैं ट्रेनबोलोन को। तो सिमिलरली जो प्रोफेशनल्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं तो उनकी डोज तो बहुत ज्यादा हाई तक चली जाती है, लाइक 100 mg से तो वो शुरू करते हैं और उनकी तो शायद 400 mg तक चली जाती है। सो ट्रेनबोलोन के जैसे मैंने आपको फायदे बताए, इसी तरीके से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हमारा जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले साइड इफेक्ट है हेयर लॉस। जो लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनबोलोन यूज करते हैं तो उनको हेयर लॉस होने की दिक्कत हो सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सपोज अगर आपकी बॉडी में जेनेटिक्स ऐसे हैं कि आपको आने वाले टाइम में हेयर लॉस हो सकता है और आप ट्रेनबोलोन यूज कर रहे हैं, तो जो आपको बाद में हेयर लॉस होना है वो हो सकता है कि आपको पहले ही होना स्टार्ट हो जाए। सो ट्रेनबोलोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग ट्रेनबोलोन यूज करते हैं तो उनको रात को पसीने वगैरह, स्वेटिंग वगैरह होना बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, आपका हार्ट रेट तेज करता है, तो उस वजह से आपकी बॉडी में आपको स्वेटिंग वगैरह हो सकती है रात को और सोने में भी दिक्कत हो सकती है। ट्रेनबोलोन आपके हार्मोन्स के साथ छेड़खानी करता है, तो इस वजह से वो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट करता है। तो इसी वजह से आपकी सेक्स लाइफ भी इफेक्ट होती है क्योंकि ये आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है। आपको एंजाइटी भी हो सकती है अगर आप ट्रेनबोलोन को यूज कर रहे हो तो, क्योंकि ये काफी पावरफुल स्टेरॉइड है। इंसोम्निया की भी दिक्कत हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया ट्रेनबोलोन से आपको रात को नींद आने में भी दिक्कत आने के चांसेस हैं। एक्ने यानी कि पिंपल्स वगैरह भी आपके फेस पे हो सकते हैं अगर आप ट्रेनबोलोन यूज कर रहे हो, क्योंकि ये काफी पावरफुल स्टेरॉइड है और हो सकता है कि आपकी बॉडी पे भी आपको एक्ने वगैरह हो जाए। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनबोलोन से आपके हार्मोन्स में छेड़खानी होते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, तो आपके एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में गायनोकोमेस्टिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। गायनोकोमेस्टिया यानी कि आपकी चेस्ट में गांठ बन जाना। सो ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप ट्रेनबोलोन को यूज कर रहे हो तो।
फिर से बोलूंगा कि ये आपके हार्मोन्स के साथ छेड़खानी करता है, आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, तो हो सकता है कि आपके टेस्टिकल्स वगैरह भी श्रिंक हो जाए। ट्रेनबोलोन यूज करने से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, तो उसी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो हार्ट है उस पर भी काफी प्रेशर आ सकता है। ट्रेनबोलोन यूज करते टाइम आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से काफी हद तक पानी को निकाल देता है, तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन होने के भी चांसेस हो। ट्रेनबोलोन को जो लोग इंजेक्ट करते हैं उसकी हाफ लाइफ होती है 3 दिन तक, बट यूज करने के बाद भी ये आपकी बॉडी में 6 महीने तक रह सकता है। तो अगर आपका कोई स्टेरॉइड टेस्ट है तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स में ट्रेनबोलोन शो कर जाए। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनबोलोन को बिगिनर्स वगैरह 50 to 70 mg तक यूज करते हैं 8 हफ्तों के लिए। सिमिलरली जो प्रोफेशनल्स हैं वो 100 mg से स्टार्ट करते हैं और उनकी डोसेज 200 mg से 400 mg तक चली जाती है 8 हफ्तों के लिए। लेकिन जितनी ज्यादा डोसेज होगी उतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी होंगे। ट्रेनबोलोन इंजेक्टेबल या ओरल, तो ज्यादातर लोग इसको इंजेक्टेबल में यूज करते हैं। ट्रेनबोलोन के रिजल्ट्स वगैरह बहुत तेजी से मिलते हैं, क्योंकि इसको इंजेक्ट करते ही आपकी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई बल्किंग कर रहा है तो वो बहुत अच्छा मसल मास गेन कर सकता है बल्किंग के टाइम पे। सिमिलरली जो फैट लॉस कर रहा है उनको भी रिजल्ट्स आ सकते हैं 2 महीने के अंदर। ट्रेनबोलोन के रिजल्ट्स वगैरह वैसे परमानेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में फैट नहीं होता और साथ ही साथ वाटर टेंशन नहीं होती, सो इसलिए इसके जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन ट्रेनबोलोन यूज करने के बाद वॉश आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ छेड़खानी कर देता है। जैसे ही आप ट्रेनबोलोन यूज कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार लैब टेस्ट जरूर कराएं, अपने टेस्टोस्टेरोन को चेक कराएं और वॉश आउट करना बहुत ही जरूरी है। ट्रेनबोलोन बिल्कुल भी लीगल नहीं है यूज करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये फिटनेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कम एज के लड़के भी इसको यूज करते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको ट्रेनबोलोन यूज करना चाहिए या नहीं। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से नहीं हैं, आप सिर्फ बेसिक फिटनेस रखना चाहते हैं अपनी बॉडी में, यानी कि आपको फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है बेसिक, आप फिटनेस इंडस्ट्री से आपका कोई लेना देना नहीं है, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेनबोलोन को बिल्कुल भी यूज ना करें। आजकल क्या होता है कि हमारे ट्रेनर्स वगैरह हमको सजेस्ट कर देते हैं कि आप ट्रेनबोलोन लगा लो, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी फैट लॉस हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका साइज गेन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो वॉश आउट होती है वो तो आपको वो भी नहीं बताएंगे कि आपको वॉश आउट में करना क्या है। आप कभी भी देखेंगे तो आपको स्टेरॉइड्स के बारे में नॉलेज होगी बहुत अच्छे से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वॉश आउट में क्या चीजें यूज करी जाती है। ना ही आपका ट्रेनर आपको सजेस्ट करेगा, ना ही आपको ऑनलाइन इस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेनबोलोन को यूज ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह जब मिलते हैं तो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट्स भी धीरे धीरे चले जाते हैं। अगर आप फिटनेस लाइन से नहीं हैं तो आप जोश जोश में इन स्टेरॉइड्स को यूज कर लेंगे और तब आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट आ जाता है कि चलो यार अब बॉडी बन गई है तो अब चलो कुछ उल्टा सीधा भी खा लेते हैं, जैसे कि जंक फूड खा लेते हैं या फिर कभी कभी चीट डे बना लेते हैं। तो ऐसे करते करते हमको आदत हो जाती है कुछ ना कुछ ऊटपटांग खाने की और फिटनेस को कम फॉलो करने की और चीजों पे फोकस करने की। तो जब एक बार हमारी बॉडी बन जाती है तो हमारा फोकस हट जाता है फिटनेस लाइन से और हम दूसरी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने स्टेरॉइड्स लगाए हुए हैं अपनी बॉडी में। ना ही हम वॉश आउट करते हैं और ना ही अपनी लैब टेस्ट कराते हैं और भूल जाते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। और फिर जब कुछ टाइम बीत जाता है, लाइक 1 साल 2 साल, तब हमको पता चलता है कि उसने हमारी बॉडी के साथ क्या क्या छेड़खानी करी है। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ट्रेनबोलोन को लेके, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, जिससे कि हमको पता हो कि ट्रेनबोलोन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। लोग बताते नहीं है, उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट आ जाते हैं और वो पूरी लाइफ उसको झेलते रहते हैं। ना तो लोग बॉडी का टेस्ट करवाते हैं और ना ही फिर किसी से शेयर कर पाते हैं और ना सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बात करी ट्रेनबोलोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको शो हो रही होगी। आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आज की इस वीडियो में ट्रेनबोलोन को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।